एक ही आदमी गुजरात से आता है जी और उसी को ये कई कई 100 करोड़ का टेंडर दे देते हैं। करप्शन तो वहां हो, एक जेई, एक सेक्रेटरी, एक बीडीओ, जी ये लोग तो ईमानदार हैं और चुने हुए नुमाइंदे सब बेईमान खुले दिल के हैं, बड़े देखो साफ छवि के आदमी हैं। जी वो पहले ही बोल देते हैं देखिए इसके खिलाफ कुछ नहीं करना, जी अपना आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बातें हो। चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा था जी कि जिस देश का राजा रंडवा हो ना, जी। वहां की जनता भी दुआ हो जाती है। हमारे साथ तो वो है। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं हरियाणा की सीएम सिटी करनाल के असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। तो आइए इनसे चर्चा करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और संगठन और इसके साथ साथ प्रदेश से जुड़ी तमाम राजनीतिक घटनाओं के बारे में। तो विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी विधायक जी, हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है, हाल ही में अभी 8 साल जो उसने पूरे किए हैं। अगर गठबंधन के साथ में बात करूं तो 3 साल उसने पूर्ण किए हैं, और बीजेपी की कुल अवधि की मैं बात करूं तो 8 साल से ज्यादा का वक्त उसको सरकार में हो चुका है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो 8 साल में जी हरियाणा का सत्यानाश करने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं उन्होंने। बाकी जी का जो समय बचा है उसमें क्या करेंगे ये बाद में बताएंगे। जी अभी तो हालात ऐसे हैं भाई, बीजेपी नाम की कोई सरकार मेरे को लगती नहीं हरियाणा में। जी भ्रष्टाचारी सरकार तो लगती है जी भाई। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जी भाई जो नारा जी दे के बीजेपी सरकार में आई थी जी उन सभी बातों को लेके जी ऐसा मतलब लगता है कि सारे के सारे काम उल्टे पड़ रहे। जी और करप्शन, ये कहते थे भाई पार्टी विद डिफरेंस, जी और अब तो ऐसे लगता है कि पार्टी विद करप्शन, जी बोथ आर द सेम थिंग हो रहा है। जी ऐसा भ्रष्टाचार मैंने तो अपनी जिंदगी में कहीं देखा नहीं। जी लूट मची हुई है जी और सबको पता है, लेकिन किसी भी करप्शन के मुद्दे को लेके आप बाहर आ जाओ, कोई घपला हो रहा हो, जी उसकी जांच होती है नहीं होती है पता नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आती। जी। विधायक जी, आपने करप्शन का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अभी ई टेंडरिंग लेके आई है, लेकिन कांग्रेस सरकार राजनीति करते हुए सरेआम सरपंचों का जो धरने का समर्थन कर रही है, इसको कैसे देख रहे नहीं नहीं, सरपंचों के धरने का समर्थन इसलिए नहीं हो रहा कि करप्शन को बढ़ावा देने के लिए, हैं? जी और ना ये सरकार करप्शन रोकने के लिए ये काम कर रही है। जी क्योंकि सरकार चाहती है कि हम अपने, जैसे इन्होंने टेंडर दे दिया जोड़ खोदने के, जी जैसे ये फैमिली आईडी बनाने के दे दिए। जी एक ही आदमी गुजरात से आता है जी और उसी को ये कई कई 100 करोड़ का टेंडर दे देते हैं। करप्शन तो वहां होती है। जी ये चाहते हैं कि सारा काम हमारे हाथ में हो। जी मैं कहता हूँ ई टेंडरिंग होनी चाहिए। जी सरपंच अपने आप कर लेगा ई टेंडरिंग, जी सरपंच के माध्यम से क्यों नहीं। जी ब्लॉक समिति वाले अपने पैसे को लगाने के लिए अपने हिसाब से करें, जी जिला परिषद वाले अपने हिसाब से करें। वैसे फिर अगर उनकी कोई पावर ही नहीं है जी तो फिर उनको इलेक्शन लड़वाने की क्या जरूरत है। जी। आपको क्या लगता है, संविधान का उल्लंघन कर रही है? मेरे हिसाब से बीजेपी जो है, जी जो एक मंशा से, जिस कंसेप्ट से, जिस मतलब लोगों को पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए राजीव गांधी के नेतृत्व में ये एक्ट बनाया गया था, जी उसके मकसद को डिल्यूट किया जा रहा है। जी मैं ये करप्शन के हक में नहीं हूं कतई भी, जी बिल्कुल। लेकिन पावर का सेंट्रलाइजेशन करना, जी मतलब एक जेई, एक जी सेक्रेटरी, एक जी बीडीओ, जी ये लोग तो ईमानदार हैं और चुने हुए नुमाइंदे सब बेईमान हैं। जी ये सोच के भी तो काम नहीं करना चाहिए ना। जी मैं किसी की फेवर नहीं करता, ना मैं किसी के विरोध में हूं, जी लेकिन मेरा कहने का मतलब है ई टेंडरिंग अगर करनी है तो जी सरपंच ने जो काम करने हैं, उसके जो पैसे हैं उसकी वो करे खुद। जी। लेकिन सरकार के द्वारा जब ये अधिसूचना जारी की गई तो यही दावा सरकार के द्वारा किया गया था कि इससे भ्रष्टाचार पर एक नकेल कसने का जो काम है वो होगा। अगर ऐसा है तो एक वाइट पेपर दे दो ना, जो 2 पौने 2 साल तक सरपंच नहीं थे जी उसका वाइट पेपर दे दो सरकार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी लोगों के जो गांव की पंचायत के गांव की आमदनी थी वो पैसे भी निकाल के खा गई है, जी उसका हिसाब दे दो ना। जी अगर ईमानदार सरकार है, जी कहने को देखो
लफाजी जो है ना, बढ़िया जी। बढ़िया लफज इनको बतेरे आते हैं, जी। लोगों को बकाना आता है, इसी जी। लोगों की इनकी बकाई में आए, जी। तभी तो ये आज के दिन लोग भुगत रहे हैं। जी। किसान गोगी जी दोबारा फिर से जो है वो सड़कों पर हैं, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? अभी तो गन्ने को लेके है, जी, और गन्ने ये को। विधानसभा में मुद्दा उठा था, जी। और मैं तो ये कहता हूँ भी गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। जी। किसान की मजबूरी है, जी। दिन रात किसान मरता है, जी। और लोग यहाँ पे बैठ के ऐश करते हैं, जी। और फिर भी किसान ही रगड़े में क्यों? जब वोट लेने होते हैं जब तो कुछ कुछ कहते हैं, जी। जब उसको देने की बारी पंजाब के गन्ने में हरियाणा के गन्ने में क्या फर्क है भाई? जी। पिछली बार तो इस बात के गीत गाए जा रहे थे कि पंजाब से 2 रुपये फालतू रेट दे रहे हैं, जी। अब कम क्यों दे रहे हो? अब की बार भी गीत गा लो 2 रुपये फालतू का, जी। ज्यादा नहीं बढ़ाना तो इतना तो बढ़ाओ। जी। और मेरे को लगता है बढ़ाएंगे, काफी दबाव पड़ा हुआ है, शुगर मिल सारी कल बंद फिर पड़ी। जो है एक प्रतिनिधि मंडल किसान का जो है वो मिला था चंडीगढ़ में, तो सीएम के द्वारा वहां पर कहा गया कि जब तक कमेटी की सिफारिश जो नहीं आती है तब तक। कमेटी की सिफारिश हाउस के अंदर 15 दिन के लिए बाउंड थी आनी, जी। और आज मैं उसका चेयरमैन का एक जो रामकरण काड़ा है उसका बयान पढ़ रहा था अखबार में। जी। वो कहता मेरे कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो उसको चेयरमैन कोई नहीं पूछ रहे, तो कमेटी जी। कौन सी है फिर वो? जी। चेयरमैन से जी। नहीं एफर्ट नहीं, शुगर फेडरेशन का जो जी। जी सॉरी, चेयरमैन हाँ, है, शुगर फेडरेशन। जी। अगर उसी के चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, जी। तो फिर कौन सी कमेटी है जो इसकी रिपोर्ट देगी? इसका मतलब जो मर्जी रिपोर्ट दे दो। और ऐसी कौन सी चीज है जी। जो पंजाब में ये रेट को रिकमेंड करती है और हरियाणा में नहीं करती? जी। गोगी कमेटी जी। की रिपोर्ट पे मेरे को विश्वास नहीं हो, तो सरकार जो चाहेगी जी। वही रिपोर्ट आएगी। जी। गोगी जी अभी 22-23 दिन पहले जो है एक महिला कोच के द्वारा खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप जो है वो लगाया गया था, इस सारे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया, अभी कुछ भी कर लो, जी। कोई रिपोर्ट आई, कह रहे थे जी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, जी। इंक्वायरी बैठा दी है, जी। कभी आ जाए तो मेरे को बताना, फिर जब आएगी फिर जवाब दूंगा। रिपोर्ट ही नहीं आएगी। ऐसी पूरा ऑल इंडिया जी। कुश्ती संघ जी। का जो चेयरमैन बना रखा है बीजेपी ने, जी ब्रजभूषण सर। उसका रिकॉर्ड देखो आप। जी। एक क्रिमिनल आदमी को 11 साल से वहां बैठा रखा है। जी। ऐसे आदमी को जी। जो शरेआम खुद कह रहा है कि मैंने कत्ल किया हुआ है, जी। तो ऐसे लोगों को ही प्रमोट क्यों करती है बीजेपी? जी। और ऐसा क्या इंटरेस्ट है बीजेपी का कि उसको हटाने से डरती है? कहते पोल खोल देगा वो। जी। हाँ, बहुत उसने बड़ कहा है कि मैंने मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। हाँ, जी। तो देखो मैं तो इस बीजेपी सरकार से इसलिए उम्मीद नहीं करता। जी। लखीमपुर खीरी केस का देखा, किसानों का जी। कैसे जी। हत्या हुई? जी। ऐसा तो अंग्रेजी राज में भी नहीं हुआ, औरंगजेब के राज में भी नहीं हुआ होगा। जी। उस केस के अंदर जी। अगर अब इन्होंने मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया, जी। और क्या क्या खेल किए, अगर सुप्रीम कोर्ट तगड़ा नहीं होता जी। तो उस केस को खत्म कर दिया गया होता। जी। किसानों के खिलाफ केस बनाने पे जोर दे रहे थे, जी। लेकिन जो हत्यारे जिन्होंने कुचल दिया, गाड़ी चढ़ा दी, जी। उनकी मदद कर रही थी बीजेपी। ये तो इनका राष्ट्रवाद है, जी। और उसको नहीं हटाया तो ब्रिजभूषण को कौन हटाएगा? जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोगी जी जो महिला कोच थी उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए उनको जो है अनर्गल बयानबाजी करार दिया गया है, उस पर ये टिप्पणी मुख्यमंत्री ने दी। देखो हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे बड़े आदमी हैं, अभी एसआईटी बनाते हैं जी। और उस एसआईटी की रिपोर्ट से पहले ही बयान दे देते हैं भी इसका जी। कोई कसूर नहीं है। एसआईटी को मैसेज हो जाता है ना। जी। तो ऐसे ही जब आप महिला कोच के खिलाफ मुख्यमंत्री बोलेगा, जी। तो वो जो इंक्वायरी टीम है वो रिपोर्ट क्या देगी? जी। तो मुख्यमंत्री जी को जब खुद ही कमेटी बनाई है, जी। जांच बैठाई है, जी। तो उतने दिन शांत रहना चाहिए ना, जितने दिन रिपोर्ट नहीं आती। जी। पहले मैसेज देना तो गुप्त भी दे सकते हैं, जी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इतने खुले दिल के हैं, बड़े देखो साफ छवि के आदमी हैं, जी। वो पहले ही बोल देते हैं देखिए इसके खिलाफ कुछ नहीं करना, जी। अपना आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी जी। मोटी बातें होती रहती। जी गोगी जी इसी यौन शोषण के आरोप पर बात कर लेते हैं। अभी विधानसभा की कमेटी जो है वो कल्पना चावला के निरीक्षण पे आई थी, आप भी उसमें एज ए मेंबर थे, तो वहां पर भी एक यौन शोषण का बीएससी की कुछ स्टूडेंट्स जो छात्राएं थी उनके द्वारा शिकायत जो है कमेटी को की गई है, जिसमें आप भी शामिल थे, तो क्या कुछ इसको कैसे वहाँ देख रहे हैं कुछ आप? 5-6 लड़कियां थी, जी। तो उन्होंने एक 7 पेज की रिपोर्ट दी है, जी। इन कंप्लेंट, जी।
और मैं अभी उस पर ज़्यादा नहीं बोलता, कमेटी की रिपोर्ट आने दो, क्योंकि वो रिपोर्ट हमारे को ही सबमिट होनी है, हमने उस जी। पर बहस कर ली है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो हम मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी यही इल्जाम लगेगा। जी। तो कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी, जी। लेकिन एक बात का मैं जरूर दावा करता हूँ जी। कि अगर ये बात सच्चाई है जी। और उन बच्चियों के साथ जाती हुई है तो ये मामला दबेगा नहीं, जी। इस बात की मेरी गारंटी है। जी। बीजेपी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के जो दावे हैं वो बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में लगातार ये जो यौन शोषण की जो घटनाएं हैं वो लगातार आती जा रही है, बढ़ती देखो जा इस रही पे है, तो इस पे अब मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जी। ना इनका बेटी बचाओ में ना पढ़ाओ में, जी। ठीक है ना। जी। इनका इस मामले में इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जी। पूरी आरएसएस में एक औरत दिखा दो। जी। अभी गई थी रेवाड़ी और से। चाणक्य ने, मैं तो सुना है, मैंने पढ़ा नहीं, देखो जी। कहते भी चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा था जी। भी जिस देश का राजा रंडवा हो ना, जी। वहां की जनता भी दुआ हो जाती है, हमारे साथ तो वो हो रहा है, जी। हमारे देश में वही हालत हो रही है। जी। तो ऐसा मैंने सुना है। जी। तो अगर ऐसे हालात में भी जी। देखो, अब बीजेपी से हम उम्मीद कर रहे हैं, जी। ये फिर भी मतलब पता नहीं, पूरे राम जी का देश है इसलिए ही कर रहे हैं। जी। ये तो राम जी को नहीं छोड़ा, उसका मंदिर बना रहे हैं, मतलब यहाँ के भगत थोड़ी बना रहे हैं मंदिर। जी। यहाँ के होम मिनिस्टर कहते हैं कि फलानी तारीख को मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं, राम से बड़े हो चुके हैं ये लोग। जी। ये तो लक्ष्य ही धर्म का तो होगा, राम, मैनिफेस्टो में लिखा नहीं नहीं, रहेगा। राम जी से जो भी बड़ा होने की कोशिश करेगा ना उसका सत्यानाश होगा। जी। राम जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जी।